क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई बाप अपनी बच्चों के सामने किसी की हत्या कर दे? हत्या वो जो परिवार से संबंधित हो, घटना वो जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। आपके जवान बच्चे अगर आपको घटना वक्त देख लें तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? हम चाहेंगे कि आपके आसपास या आप ऐसे कदमों का कभी प्रयोग न करें जो समाज में एक गलत संदेश जाए और आप इतने बड़े जुर्म कर बैठें। और हम ये ऐसी खबरों को आज आपके सामने लेकर आए हैं जिन खबरों को आपको जब सुनेंगे समझेंगे तो ये जानेंगे कि वो कैसा बाप होगा जो अपनी पत्नी को इस तरीके से निर्मम हत्या किया होगा। वह कैसे किया होगा? आखिर एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या क्यों करता है? ऐसी कौन सी बातें उसकी पत्नी उसको बोल देती है या ऐसा क्या कुछ उसके साथ कर देती है जो अपनी पत्नी को निर्मम हत्या कर देता है? ऐसी खबरों को लेकर के इस वक्त हम हाजिर हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज आप सभी का साथी फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए खबरों की तरफ रुख डालते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक सहारनपुर ज़िले से ऐसी दर्दनाक खबर आई है जिसको आपको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तक की वीडियो में हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की कैसे हत्या करता है। इस खबर की पूरी बारीकी से जानने के लिए हम बताना चाहेंगे कि सहारनपुर ज़िले के नगवा गांव के नगवा ब्लॉक में नगवा गांव एक है, उसी गांव में एक ऐसी बीते बुधवार के ऐसी कैसी घटना घट गई। वह कैसा निर्दयी व्यक्ति निकला जो अपनी पत्नी को हाथे मौत के घाट उतार दिया है। उसके बड़े बेटे सूरज ने बताया कि मेरे पिता ने मेरी मां को कैसे मारा है। अब चलिए जानने से पहले ये भी लगे हाथ बता देते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को क्यों मारा। हम बताना चाहेंगे कि वहाँ के शामपाल एक व्यक्ति है जो लगभग 45 वर्ष उम्र है। वो अपनी किसी रिश्तेदार युवती से वो दुष्कर्म कर देता है, मतलब रेप कर देता है, उसके साथ गलत काम कर देता है। इस मामले में उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होता है और उसको जेल जाना पड़ता है। जमानत पे 4 महीने से जब वो छूटा तो पहले भाग करके अपने घर आया, अपने 2 बेटों और पत्नी के पास, जहां बेटे और उसकी पत्नी ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि जिस घटना को वह घटाया था उसको लेकर के समाज में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं और वह की रिश्तेदार में लड़की थी इसको भी लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती थी कि यह कैसे व्यक्ति है जो बाल बच्चे के होते हुए भी ऐसी गलत व गंदी हरकत कैसे कर सकता है, वह भी अपने रिश्तेदारों में। तो बताना चाहेंगे इन सब बातों को लेकर, मानसिक तनाव को लेकर उसकी पत्नी कौशल किस तरीके से अपने 2 बेटों के साथ वह अकेले कैसे जीवन व्यतीत करती थी। उस वक्त वह निर्दयी ऐसा गंदा घिनौना काम किया जिस वक्त उसके बच्चे के पढ़ने की उम्र थी, जिस वक्त अपने बच्चों को समाज में घुमाने की उम्र थी, उस वक्त वो उन्होंने ऐसा गंदा हरकत किया है। बताना चाहेंगे कि वहीं सतपाल की हम बात कर रहे हैं जो सहारनपुर के थाना नगवा गांव के नगवा ब्लॉक का मामला है, जहां वो जब जमानत से छूटता है आता है तो उसके घर वाले स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद वह पंजाब में मजदूरी करने के लिए चला जाता है। जब मजदूरी करके आता है 1 हफ्ते पहले जब वो आता है तो फिर भी उसके परिवार वाले उसे स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें आज भी उसी समाज की लोक लज्जा बनी रहती है कि अगर हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो क्या हमें समाज अपना दर्जा देगा, क्या हमें समाज उठने व बैठने देगा। इसी बातों को लेकर उसकी पत्नी पुनः उससे झगड़ा करती है और उसे भगा देती है। बीते बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे वह व्यक्ति आ जाता है और वह पहले तो दरवाजे पर लगी रेलिंग पर वो करंट छोड़ देता है, जो बाहर के दरवाजे हैं उस पर करंट छोड़ देता है बिजली के तारों से। इसके बाद वो पीछे छत से वह आता है, अंदर कमरे में घुस जाता है। वहीं 2 बच्चों के साथ सूरज 18 वर्षीय, छोटे बेटे 17 वर्षीय के साथ उसकी पत्नी कौशल सो रही थी। वो कमरे में घुस गया। जब तक बेटे कुछ समझ पाते तब तक अपनी पत्नी का उन्होंने गला रेत कर हत्या कर दिया। गला रेत कर हत्या किया। जब तक उसकी पत्नी की मौत नहीं हो गई तब तक सतपाल वहाँ से नहीं गुजरा। सतपाल वहाँ से घटने का अंजाम देने के बाद वह ऊपर छत के कमरे में गया, अंदर से कुंडी बंद करके अपने आप को आत्महत्या कर लिया।
वहीं सूरज उसके बेटे बताते हैं कि जब मेरे पिता कमरे में घुसते हैं तो जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक हमारे पिता हमारी माँ का गला रेत चुके थे। हम लोग बीच बचाव भी नहीं कर पाए। हमारे सामने ही हमारे माँ की हत्या हमारे पिता ने की है। इस बात की जिक्र सहारनपुर में काफ़ी तेज़ी से है। बहरहाल, क्या एक बाप अपनी पत्नी को अपने बेटों के सामने इस तरीके से हत्या कर सकता है और खुद भी हत्या करने के बाद वह खुद आत्महत्या कर लेता है? क्या ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हत्यारा कहेंगे या ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि जो अपने आप को पछतावा करे, मतलब किसी घटना गलत काम करने के बाद पछतावा करे कि ये मुझसे गलती हो गई? क्या उसके परिवार के लोग उसे नहीं स्वीकार किए, ये सही है? क्या उसके परिवार के लोग उससे दूर कर दिए, ये सही है? क्या वह जो ऐसा कठोर कदम उठाया, ये सही है? बहरहाल, इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी प्रकार की बेबाक खबरें पाने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल पर बने रहें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।